नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। प्री मानसून के साथ ही प्रशासन जुटा तैयारियों में। केदारनाथ गर्भगृह में सोने की जांच की उठी मांग। एसटीएच की न्यूरो सर्जन पर लगे गंभीर आरोप, सोशल मीडिया पर छाया मुद्दा। रिजॉर्ट में कार्य करने वाले श्रमिक की हुई मौत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह लगाए गए योग शिविर। सीओ रानीखेत के नेतृत्व में हुआ जन जागरूकता रैली का आयोजन। जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में पहली बार हुई एशिया गेम्स चयन ट्रायल प्रक्रिया। जसपुर में हुई जियो 5G की लॉन्चिंग। 2 अभियुक्त नाजायज चाकू समेत गिरफ्तार। आदि पुरुष फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर का फूका पुतला। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में प्री मानसून के साथ ही प्रशासन मानसून की तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सभी लैंडस्लाइड जोन और संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी और पोकलैंड पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मानसून की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। निजी भूमि पर है। निजी भूमि पर है, उसमें ये देखना पड़ता है कि भू स्वामित्व किसका है। मानसून के संबंध में जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी जगह पर 24/7 कंट्रोल रूम के माध्यम से इस स्थिति पर मॉनिटरिंग करी जा रही है। जो भी समस्याएं बरसात के समय में सामने आ रही हैं, कहीं मलबा इत्यादि आने से रोड बंद होने की, कहीं पर पानी इत्यादि भरने की, वहां पे जो रेस्क्यू होना है या जो टीमों को राहत सहायता पहुंचाई जानी है उनके माध्यम से तत्काल सहायता पहुंचाई जा रही है। सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ गर्भगृह में स्वर्ण मंडित मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व पीसीसी चीफ और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल ने मौजूदा बीकेटीसी के अध्यक्ष सहित धामी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया जा रहा था, उस दौरान बीकेटीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने बताया कि दानी 230 किलो सोना दान कर गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करना चाहते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर सोने की गुणवत्ता पर सवाल उठे तो बीकेटीसी ने केवल 23 किलो ही बताया, जिस पर उन्होंने कहा कि बाकी का 207 किलो सोना कहां गया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अभी मैंने सोशल मीडिया में एक पत्र देखा और मैंने वहां के ईओ से भी बात की कि भाई केदारनाथ में पुरोहितों के सामूहिक मंच केदार सभा और अन्य सभी पुरोहित गणों के इस खुलासे के बाद कि वहां पर जो लगी 3 महीने 4 महीने पहले जो सोने की परतें हैं जिससे सभा मंडित को स्वर्ण मंडित किया गया, वो परतें सोना छोड़कर तांबा दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। इस शंका पर जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको भी दिख रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ सवाल सरकार से किए हैं। और हमारा ये प्रश्न है कि नंबर 1 बात मैंने विस्तृत तो आपको बता दिया कि मेरे साथ जब मैं अध्यक्ष था तब क्या क्या बातें हुई, और उसके आधार पर मुझे भी ये शंका है कि केदारनाथ में अभी जो प्रकरण सोने का है, जो सोना लगा है, वो वास्तव में सोना है और है या नहीं है या कितना है। इसके लिए एक सरकार विशेष एसआईटी का गठन करे। हमारे कुछ प्रश्न हैं और हमारे जैसे तमाम उन लोगों के जो धर्म में विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उन तमाम लोगों के प्रश्न है जिन प्रश्नों का उत्तर मिलना उत्तराखंडियत के लिए और उत्तराखंड के आम लोगों पर पूरे विश्व के लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए आवश्यक है उन प्रश्नों का उत्तर मिलना। तो हमने कुछ प्रश्न किए, जिसमें से पहला प्रश्न यह है कि मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया कि 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो ये 1 शून्य मतलब ये 1 शून्य कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दे। उन्होंने पहले 230 किलो के प्रचार को खंडित क्यों नहीं किया, उसका खंडन क्यों नहीं किया कि 230 किलो नहीं है, सिर्फ 23 किलो है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, चूंकि मंदिर समिति ने उस सोने को सोना मलबा के रूप में अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया है, दर्ज किया है। उन्होंने किस आधार पर उस सोने को अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया, जबकि उनको सोना न तो दिया गया, उनका कहना है कि वो तो सीधा उस दानदाता ने स्वयं ही उसका काम किया, स्वयं लगाया। तो जब उनको नहीं दिया गया तो उन्होंने कैसे आश्वस्त हैं कि वो 23 किलो सोना था और किस क्वालिटी का था, वो 24 कैरेट का था, 22 कैरेट का था या निम्नतम कैरेट का था, कितने कैरेट का था, वो कैसे उन्हें पता चला। अमूमन श्री बद्रीनाथ जी में जब सोना या केदारनाथ जी में कोई धातु चढ़ाई जाती है तो सोनार को लाकर उसकी परख की जाती है कि कितने कैरेट का और कितने ग्राम का है, तब स्टॉक रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। तो इसको कैसे किया, वो इस बात का खुलासा करें।
नंबर आगे का जो हमने प्रश्न किया है वो ये है कि मंदिर समिति बार बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट को आगे कर रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोग सामने आए कि यार ये सोना लगाने में क्या वो उनकी भूमिका क्या थी, क्या उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि सोना उचित है। मैं भाजपा और इस समय भाजपा के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात कर रही बीकेटीसी से ये सवाल करना चाहता हूं कि जो सवाल हमने उठाए हैं, जो सवाल केदार सभा ने उठाए हैं, उन सवालों का यदि उनके पास कोई तर्कसंगत जवाब है तो शासन स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा? मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? रहा सवाल कि इन सवालों को उठाने के लिए वो एक ढाल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि साहब आस्था पर छोड़। अब ये सिद्ध करना महत्वपूर्ण है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग आस्थावान हैं या जिन लोगों ने आस्था की आड़ में इस तरीके का खेल किया है वो लोग आस्थावान हैं। 2021 में हुए विधानसभा के 32 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर तत्कालीन सचिव पर कार्यवाही तय मानी जा रही है। इसके संकेत विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने दिए हैं। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने IFS जयराज को मामले की जांच सौंप दी थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि जैसे ही नियमों को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिलती है उसके बाद ही इस मामले पर भी कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कमर में दर्द, कंधे में दर्द, घुटनों में दर्द है, उनके लिए बहुत अच्छा की जाएगी, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और रूल्स और रेगुलेशंस के जैसे ही हमें कैबिनेट से स्वीकृति मिलती है हम इस तरफ और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। सेक्रेटरी चाहे हमें लाना हो, चाहे जॉब वैकेंसी राइट साइजिंग करनी हो और फिर आगे वैकेंसीज देकर फिर लोगों को उसमें भर्ती करना हो। जहां एक और सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों पर गरीब मरीजों को कमीशन के चक्कर में लूटने के आक्षेप लग रहे हैं। आपको बता दें कि एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया है, जिसमें उसने STH में तैनात सरकारी चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में मोहित बिष्ट ने कुमाऊं के डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि वीडियो मैंने भी शाम को देखा था, उसमें जो था उसमें और किसी ने भेजा था ऐसे ही, क्योंकि डॉक्टर अमित देवल के नाम से वो करके दिया है जो न्यूरो सर्जन है। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि वो डॉक्टर साहब जो हैं बेसिकली उनकी नियुक्ति हमारे यहाँ नहीं है, वो CMO नैनीताल के अधीनस्थ 20 साल में पोस्टेड हैं और उनको 2 दिन के लिए यहाँ OPD दी गई है और एक OT में उनको उसका करने का दिया गया है। लेकिन सुना जो मरीज जो बोल रहा था वो उसने बोला था कि ऑपरेशन शिवा तिवारी में करा था और उसने कुछ उसमें चार्ज लगाया है कि उनको बाद में जो हेड इंजरी थी कुछ बहुत महंगे इम्प्लांट बाहर से आए थे। तो अगर ये लिखित में शिकायत आती है CMO नैनीताल शायद उसमें जांच कर भी रही हैं और जो भी उनको सही होगा जहाँ से होगा हम उनको करेंगे। और जो भी मरीज की शिकायत यहाँ भी आती है वो आती है, तो क्योंकि ये थोड़ा मामला गंभीर प्रकरण है तो इसमें भी हम नियमानुसार इसमें जो जाँच करेंगे वो करेंगे और उसका संज्ञान ले रखा है और उसमें जो भी कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि मैं भी कल से अमित देवल साहब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक उनसे बात भी नहीं हो पाई है क्योंकि उनका भी बयान चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और गलत है, निंदनीय है। मरीज के दिमाग में खून का थक्का था, इसको हमने ऑपरेशन किया और मरीज ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन के बाद मरीज होश में आ गया था, जिसका जो जिक्र है उसने वीडियो में करा भी है, वीडियो बनाने वाले में। मरीज के फेफड़े खराब थे, इस वजह से मरीज के फेफड़े खराब होकर उसकी मृत्यु हुई है। वेंटिलेटर पे मरीज रहा और होश में भी रहा, होश में भी वो खाना मांगता था। और जो बाकी सामान और उसकी बात है, हमने किसी भी जगह से उसको सामान को ऐसा कुछ नहीं बोला, हमने उसको सिर्फ जो 1-2 चीज थी जो उस समय इमरजेंसी ऑपरेशन में कम थी उसको पर्चा दिया, वो अपनी मर्जी से सामान लाया है जहाँ से। आयुष्मान को लेकर उसने आरोप लगाए हैं, कितना सत्य है? आयुष्मान उसका अगले ही दिन शुरू कर दिया गया था। आयुष्मान में पहले वो पैकेज मांगते हैं,
सर्जरी का कोड। तो कोड उस समय जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट वगैरह लगाने के बाद शुरू होता है, उसी से पहले हमने उसका बीपीएल कार्ड लगाया था और बीपीएल में सारी जांच सब कुछ उसका फ्री में ही हुआ है। सारा आईसीयू का खर्चा और सारी दवाई उसकी आयुष्मान से बाद में सारी फ्री हुई है। हमने किसी को मना नहीं करते आयुष्मान लगाने। मंगलवार की देर शाम रामनगर के एक रिजॉर्ट में कार्य करने वाले श्रमिक की रिजॉर्ट में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें, घटना के बाद अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के भाई जसपुर खुर्द काशीपुर निवासी वसीम ने बताया कि उसका भाई जाहिद रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप स्थित एक रिजॉर्ट में लॉन्ड्री का काम करता था, जहाँ संदिग्ध परिस्थितियों के चलते करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने रिजॉर्ट स्वामी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। ये मेरा भाई इस कियारा होटल में लॉन्ड्री का काम कर रहा था। यहाँ इसको शाम को 5 बजे करीब लाइट ने पकड़ा और ये लोग यहाँ आए, उसे छोड़ छाड़ के हम जब से फ़ोन कर रहे हैं, ना हमारे फ़ोन उठाना है ना कुछ, हम यहाँ आए ना हमें कोई मिला है यहाँ पे, और जैसा था वो वैसी का वैसी है। और उससे पहले घर पे काम करता था लॉन्ड्री का। इन लोगों ने जबरदस्ती प्लांट लगाया, इसके 5 लाख रुपए इन लोगों ने पहले से रोक रखे हैं। इसे बंधुआ मजदूर बना के यहाँ पे इससे काम करा रहे थे जबरदस्ती। हमने 10 बार आके यहाँ पे होटल में कंप्लेंट की कि इसका पैसा दो, इसका पैसा दो। कोई आज क्या हुआ? करंट लगने के बाद क्या हुआ भाई के साथ? करंट लगने के बाद हमें जैसे पता चला, हम वहाँ से चले काशीपुर से। हमने 20 फोन किए, हमारा किसी ने फोन रिसीव नहीं करा। होटल वाले ने ये कह दिया पहले ये मोड़ पे जो होटल है हॉस्पिटल है प्राइवेट कि यहाँ पे लेके गए हुए हैं। वहाँ पहुंचे, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर के सरकारी में लगे, होटल पहुंचे, होटल में ताले लगे हुए थे, कोई फोन नहीं उठा रहा। और यहाँ आए जो एक आध जना छोड़ के यहाँ से वो भी भाग गया। रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए गए योग शिविर। आपको बता दें, बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रामनगर में विभिन्न संगठनों द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रगतिशील सांस्कृतिक समिति पैठ पड़ाव के प्रांगण में आयोजक डॉक्टर संतोष कोटिया के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन किया गया। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं सभी भाई बहनों का अभिनंदन करूंगा, सबको नमस्कार बोलूंगा, प्रणाम बोलूंगा और योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, इस समय कम से कम हमारी इस समय 60-70 लोगों की 100 लोग हो गए थे यहाँ पर। हमने उनके बीच में योग दिवस मनाया है और बहुत हर्षोल्लास के संग हमारा एक त्यौहार है, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत करी थी। 3 महीने से हम सभी यहाँ पर योगाचार्य कमल पटवाल हमारे बीच में रहे और उन्होंने हमें योग क्लास दी और हम सभी ने यहाँ पर योग क्लास लगाई बैराज के तट पर। और 10 दिन का हमारा निःशुल्क शिविर था। सभी ने यहाँ पर हमारे जितने भी योग मेंबर थे, हमारी लेडीजें भी थी कुछ और मातृत्व शक्ति हमारे साथ थी, तो सभी हमारे साथ योग करा है। सभी ने निःशुल्क फ़ायदा लिया है। और योग एक ऐसी विद्या है, वो कोई ढोंग ढकोसला ऐसी कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं है। वो एक आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है, क्योंकि योग से हमारा एक बीमारी ही ठीक नहीं होती। हमारे अंदर के ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल सब अंदर के वो खत्म होते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं इसी से। और हमारी आधी बीमारी हमारे सिर्फ मन से होती है। 99% हम मन से स्वस्थ नहीं होते हैं, इसलिए हम अस्वस्थ रहते हैं। तो हमें मन से स्वस्थ रहना है और हमें रोज़ सुबह सुबह योग करना है, ऐसी दौड़ना है, भागना है, ऐसी लोगों को बताना है, ऐसी शुभ संदेश पहुंचाना है। इसी के साथ में यहाँ पर अपना वाक्य। विश्व योग
योग दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में जगह जगह योग शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, योग दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार की प्रदर्शनी भी हल्द्वानी में आयोजित की गई, जहां बीजेपी के कई नेता और आम लोग मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेश सिंह बिष्ट ने कहा कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मांग रखी, जिसके बाद से ही 2015 21 जून से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल में देश में हुए विकास कार्यों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सामने देखो यार मोबाइल भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पूरे भारतवर्ष में महासंपर्क अभियान का जो कार्यक्रम हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक जो चल रहा है, उसके निमित्त, क्योंकि उसी बीच में जो हमारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो पूर्व में मनाया जा रहा है, 2015 से हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। आज ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे इस नैनीताल जिले की कालोडींग विधानसभा और अन्य विधानसभाओं में सभी जगह आज अंतर्राष्ट्रीय योग को हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे सभी वरिष्ठ जनों द्वारा और क्षेत्रवासियों द्वारा वो लगातार मनाया जा रहा है। ये महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक है। इसमें कई कार्यक्रम रखे गए, इसमें प्रबुद्धजनों का कार्यक्रम है, लाभार्थी सम्मेलन हुआ और महिला नव वोटर सम्मेलन बनाया है। कई सम्मेलन किए गए। इसके तहत आज हम निकले हैं घर घर संपर्क अभियान के तहत। इसमें हर घर घर जाके मिलना और माननीय प्रधानमंत्री 9 वर्ष में जो कार्यकाल के में 9 वर्ष के कार्यकाल में जो कार्य हुए उनके विषय में बताना है। और एक 9 मिस कॉल नंबर है 9090902024, उस पर डायल कराना है और माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन के लिए अपील करनी है। मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर ये पूरे महीने भर ये कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, जिसमें आज योग दिवस के अवसर पर जो हमारा योग है वो आदि अनंत काल से भारत की सभ्यता और संस्कृति में रचा बसा है और जिसमें महर्षि अपने पतंजलि से लेकर लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से योग को यहाँ तक पहुँचाया है। उसको ब्रांडिंग और पॉलिसिंग हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय रामदेव जी ने करी है और मोदी जी ने उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अच्छा नाम दिया है, जिससे आज यूएन में भी आज नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में भी जाके आज योग का वो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पूरे 185 देश दुनिया के आज योग कर रहे हैं और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और समुद्र के अंदर से लेकर आसमान तक हर जगह आज योग हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए है और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के लिए है। तारीख को 27 नवंबर 2014 को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 185 देशों के अंदर योग राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ पर योग दिवस के मनाने के लिए प्रस्ताव रखा। उसको संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया और आज 185 देशों पर 21 तारीख को विश्व योग दिवस के रूप पर हम इसको मनाते हैं। आज योग दिवस के बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पर जो स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में माना गया, उस कार्यकाल के रूप पर हम इसको संपर्क से समर्थन एक कार्यक्रम हमारा बना है और पूरे देश के अंदर 30 मई से लेकर 30 जून तक हम घर घर इस संपर्क अभियान के लिए लगे हैं। आज इसी के निमित्त योग दिवस के उपरांत हम कुछ परिवारों पर आकर महाजन संपर्क अभियान के तहत घर घर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। सीएम रानीखेत के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत पखवाड़े के अंतर्गत रानीखेत में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कोतवाली रानीखेत फायर यूनिट रानीखेत के जायल 112 की टीमों ने रैली के माध्यम से जनमानस को ड्रग्स से होने वाले दुष्परिणाम के प्रति किया जागरूक। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हंसी खुशी जिए अपने परिवार के साथ, तो आज सभी लोगों को जुजुत्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में उत्तराखंड में पहली बार संपन्न हुई एशियन गेम्स के चयन ट्रायल की प्रक्रिया। मंगलवार को भारतीय टीम का चयन कर लिया गया है। आपको बता दें, ये सभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा सितंबर माह में चाइना में होने जा रहे हैं। 19वें एशियन गेम्स में भारत की तरफ से खेलेंगे, जिसमें 16 सदस्यों में से 8 पुरुष एवं 8 महिलाओं का चयन हुआ है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी एशियाई खेलों जो कि ओलंपिक के बाद
सबसे बड़ा इवेंट एक होता है जिसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कराती है, उसके भारतीय टीम का चयन जो है मालवानी में करवा रहे हैं पहली बार। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो पहले ही है। दूसरी बात, भारत के जो 36 टॉप मोस्ट खिलाड़ी थे, गोल्ड मेडलिस्ट, जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिलाड़ी और एशियन चैंपियनशिप के मेडलिस्ट और नेशनल के मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, वो सब खिलाड़ी 36 खिलाड़ी जो है यहाँ पर आए हुए हैं विभिन्न प्रदेशों के। और अब उनमें से जो है हम 8 पुरुष और 8 महिलाओं का चयन भारतीय टीम में एशियन गेम्स के अलावा करेंगे, जो कि सितंबर माह में 19वें एशियन गेम्स वांगजू चाइना में जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के निर्देशन में होंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन एशियन गेम्स के लिए हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को धन्यवाद करती हूँ तो वो मेरे कोच हैं विनय सर, जिनकी वजह से मेरा आज सिलेक्शन हुआ और जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये एक ही दिन की मेहनत नहीं है, सालों साल से हम लगे हुए हैं और सर बहुत सपोर्टिव हैं और सर हमेशा गाइड करते हैं। तो आज सबसे बड़ा दिन है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ और सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को करी। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने की अंतिम चरण में उत्तराखंड पहुंच चुका है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द उत्तराखंड में लागू करने की बात कही है। ऐसे में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने इसका स्वागत किया है। मजहर नईम नवाब ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से सभी को समान अधिकार मिलेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी था कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सरकारी योजना का अगर लाभ मिले तो हर व्यक्ति को मिले। एक समान कानून बनेगा तो छोटा बड़ा कोई नहीं होगा, और एक समान कानून से कानून व्यवस्था ठीक होगी, देश की व्यवस्था ठीक होगी, प्रदेश की व्यवस्था ठीक होगी। और उसका जो कानून को लेकर के जो एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी ने सारे धर्मों का पक्ष लिया है, सारे राजनीतिक दलों का पक्ष लिया है, सारे एनजीओ का पक्ष लिया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का पक्ष लिया है। उन सारे लोगों का पक्ष लेकर के वो कमेटी उसका पूरा तरीके से बना रही है और बना करके वो सरकार के समक्ष रखेगी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में आज जियो 5G की लॉन्चिंग की गई। अब जसपुर की जनता भी 5G का लाभ उठा पाएगी। आपको बता दें, आज जसपुर सुभाष चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ क्षेत्र में 5G की शुरुआत की गई। इस मौके पर जसपुर व्यापार मंडल भी मौजूद रहा। जसपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष तरुण गहलोत ने बताया कि आज जियो कंपनी द्वारा जसपुर में 5G की लॉन्चिंग की गई है, जिससे क्षेत्र में सभी मोबाइल धारकों और पब्लिक को इसका लाभ मिलेगा। वहीं सरकारी विभागों को भी जियो की हाई स्पीड का लाभ मिल पाएगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं योग दिवस की शुभकामनाएं दूंगा देशवासियों को। और इसमें ऐसा है कि मोबाइल की इंटरनेट सेवा के लिए अलग अलग कंपनियों द्वारा सरकार के निर्देशानुसार अलग अलग स्पीड दी जाती है, जिसमें 2G से लेकर 3G, 4G, 5G। आज जियो कंपनी द्वारा जसपुर में 5G लॉन्चिंग हो रही है, जिसका पूरा जो यहाँ का जिम्मेदारी संभाली है ये स्टार मोबाइल गैलरी है, उसके जो मालिक हैं साहिब जी, वो इसका जिम्मा उठा के यहाँ 5G की लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिससे सभी मोबाइल धारकों को, इंटरनेट कनेक्शन यूज करने वालों को, जितने भी बैंक हो या ऑफिसेज हो, सबको हाई स्पीड मिलेगी, काम करने में सुविधा होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।